हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय मिनी ब्लॉग। तो गाइस आप देख सकते हैं सुबह के बजे हैं वही करीब 7। तो यहाँ पर उठकर आ गई थी ड्राइंग रूम में। तो यहाँ पर उठकर आई हूँ, यहाँ लगाना झाड़ू वाड़ू स्टार्ट कर दिया है। सुबह उठी थी, पहले मछली को दाना दिया, फिर झाड़ू वाड़ू लगाना स्टार्ट कर दिया। तो यहाँ पर ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई कर लेंगे, फिर उसके बाद में जाएंगे रूम में साफ़ सफाई करने। फिर बचेगा किचन, तो किचन की कर लेंगे साफ़ सफाई। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर रूम की साफ़ सफाई में कायदे से कर ले रही हूँ। तो यहाँ पर ड्राइंग रूम की पहले साफ़ सफाई कर लेती हूँ। उसके बाद में यहाँ पे आ गई हूँ मम्मी के रूम में। मम्मी आ गई थी योगा से, तो अभी मम्मी ने नहाया धोया नहीं है, तो कहीं वो योगा से आई हैं। जब तक हम पोछा अच्छा लगा लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मम्मी के रूम में भी झाड़ू वाड़ू लग गई है। तो ये रूम का सारा झाड़ू का कूड़ा जो होता है वो बाहर बालकनी में कर देंगे, क्योंकि हवा बहुत चल रही है। और बालकनी में करने के बाद में ये सारा कूड़ा मैं उठा लूँगी। और दीदी का रूम बचेगा तो दीदी का रूम बाद में साफ़ करूँगी, क्योंकि जीजा जी और शिवी दोनों लोगों को जाना है। जीजा जी को जाना है ऑफिस और शिवी को जाना है स्कूल। तो पहले ये दोनों लोग चले जाएंगे, तो उसके बाद में थोड़ी देर के बाद लगाऊंगी झाड़ू वहाँ दीदी के रूम में। तो पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर ड्राइंग रूम की हम लगा ले रहे हैं झाड़ू और पोछा। तो यहाँ पर पोछा ओछा लगा लेंगे, यहाँ का पोछा सूख जाएगा तो उसके बाद में लगाएंगे मम्मी के रूम में। तो पहले ड्राइंग रूम काफ़ी बड़ा है, तो यहाँ पर लगाने में टाइम लगता था। तो अब आ गई हूँ मम्मी के रूम में बहुत जल्दी से लग जाएगा, क्योंकि इनका थोड़ा सा छोटा ही रूम है, ज़्यादा बड़ा रूम नहीं है, क्योंकि आधे में तो इनका बेड आ गया है। तो ये साइड में मच्छर वगैरह बहुत लगते हैं, तो साइड में इसकी साइड की ज़्यादा कायदे से साफ़ सफाई कर लेती हूँ, ताकि मच्छर वगैरह ना लगे। और तो ये देख ले, कोना कोना मैंने इसका साफ़ कर लिया है। और ये गोल वाला पोछा है ना, तो गोल वाले पोछे से पूरा कोना साफ़ भी नहीं होता है। तो ये पूरा ड्राइंग रूम इसी से बाथरूम अटैच है और पूरा है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर पूरी ड्राइंग रूम की साफ़ सफाई कर लेंगे। और कमरे के भी हमने कर लिए। तो ये हमारा यहाँ पर पोछा ओछा हो गया है। तो अब देख सकते हैं कि यहाँ पर भी मैंने फ़ैन चला दिया, ताकि कोई चले ना, क्योंकि बार बार सब चल रहे हैं तो पैर भी बन जाते हैं। तो यहाँ पर मैंने पोछा लगा लेना है अच्छे से। और उसके बाद में बालकनी में भी थोड़ा पोछा लगा लेंगे, क्योंकि बालकनी गंदी रहती है, तो सारा डस्ट अंदर बाहर का अंदर आ जाता है। तो अब देख लेंगे कि हमने यहाँ पर भी पोछा अच्छे से लगा लिया है। उसके बाद में बचेगा हमारा किचन, तो किचन में भी लगा लेंगे बाद में। पहले बालकनी साफ़ कर लेते हैं। तो यहाँ पर मैं आई हूँ किचन में पोछा धोने के लिए। तो पहले मैं किचन में पोछा ओछा धोऊंगी। उसके बाद में जो किचन में सब खाना ना बना था, जीजा जी गए थे ऑफिस, तो उनका टिफ़िन विफ़िन बन रहा था, तो इसीलिए उनका सब टिफ़िन विफ़िन बना था। किचन में काफ़ी सामान फैला हुआ है, तो मैंने क्या किया है, पहले किचन की साफ़ सफाई कर लेते हैं, ऊपर सारा साफ़ कर लेते हैं। सामान सारा जो अस्त व्यस्त पड़ा है उसको एक जगह पर रख देंगे, और सारा सामान रख कर देंगे तैयार। तो ये हमारा ऊपर का साफ़ सफाई हो गया किचन का। तो अब मैं क्या करूँगी, किचन के नीचे की फ़र्श पोंछ लेती हूँ। और जब तक सूख जाएगा, जब तक यहाँ कोई आएगा नहीं, तब तक पैर भी नहीं बनेंगे। तो मैंने क्या करना है, किचन का सारा मैंने सब पोंछ लिया है। और ये सब फ्रिज की तरफ भी चली गई थी, कोने कोने में बहुत गंदगी थी, क्योंकि वाइट टाइल्स है तो गंदा बहुत जल्दी होता है गाइस। तो यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, हमारा किचन भी पोछा ओछा लग गया है किचन में। तो उसके बाद में मैं जाऊंगी पानी डालने पेड़ों में। तो यहाँ पर पेड़ सूख रहे थे, इसमें पानी भी नहीं पड़ा था, तो मैंने सोचा कि लाइन में पानी डाल देते हैं, तो पेड़ जो सूख रहे हैं वो सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर पेड़ की पड़ गया है पानी पेड़ों में। तो अब आई हूँ ड्राइंग रूम में, जो बेड वेड था, एक सिंगल दीवान पड़ा है, उसमें सारा सामान फैला हुआ है। तो मैं क्या करूँगी, उसका सारा सामान पहले मैं लूँगी उठा। उसके बाद में इसका सारा सामान उठा लेती हूँ। उसके बाद ये जो मेरा चादर वगैरह थोड़ा अस्त व्यस्त पड़ा है, तो चादर को कर लूँगी साफ़ सुथरा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, हम ड्राइंग रूम का जो हमारा बेड था, वो हम इसका सारा सामान हटा लेंगे। अब इसका चादर कायदे से और दबा देते हैं चारों तरफ से, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर सभी लोग बैठते हैं और यहाँ पर सबसे ज़्यादा फैलाव हो जाता है, कपड़े वपड़े फैलाए जाते हैं, वो भी इसी पर रख लिए जाते हैं। और इसी पर सारा सामान, शिवी भी इसी पर सब खिलौने विलौने सब डाल देती है, तो काफ़ी सामान फैला रहता है। यहाँ पर हो गई है साफ़ सफाई। तो अब मैं आ गई हूँ दीदी के रूम में। तो आप देख सकते हैं दीदी का रूम काफ़ी अस्त व्यस्त पड़ा है, और सब लोग जा चुके हैं। जीजा जी ऑफिस चले गए हैं, शिवी चली गई है स्कूल। तो यहाँ पर अब दीदी का
रूम कर लेंगे साफ़ सफाई। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दीदी के रूम में की जो पिलो कवर है, पिलो वगैरह, वो हम एक साइड में रख देते हैं। तो गाइस देख लीजिए, यहाँ दीदी के रूम में जो हमारी पिलो वगैरह थी वो हम साइड कर दिए हैं और चादर चारों तरफ से दबा देंगे। और ये जो चादर वगैरह पड़ी है, ये शिवी इसके ऊपर लेटती है, तो शिवी की ये कथरी है, तो उसको हमने तहा कर रख दिया है। और ये पिलो वगैरह हमने एक साइड में रख देंगे। तो अभी हम चढ़ेंगे इसके ऊपर। तो ये जो गोल वाली पिलो है ये रखेंगे बीच में, और वो टाइगर जो रखा हुआ है, टाइगर को हटाएंगे और उसके बाद वो वाली पिलो साइड में कर देंगे और ये वाली पिलो बीच में कर देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, यहाँ पर हमने अच्छे से पिलो रख दिया है। और ये हमारा चादर अदर सब अच्छे से साफ़ हो गया है, बिछकर हो गया है तैयार। तो जितना फैलाव यहाँ फैला था सब मैंने समेट लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने चादर चारों तरफ से इसको दबा दिया है, दबा देंगे। ये देखिए अभी इधर का चादर हमारा फैला हुआ है, तो हम क्या करेंगे, इधर का भी चादर हम दबा देंगे अच्छे से। और उसके बाद में आप देख सकते हैं हमारा चादर अदर हो गया था सही है। उसके बाद में मैं यहाँ पर लगा लूँगी झाड़ू, और झाड़ू के बाद मैं इसमें लगाऊँगी पोछा ओछा। तो अभी हमारा तो खैर झाड़ू ही लग रहा है, झाड़ू के बाद पोछा ओछा लगा लेंगे। तो पहले यहाँ पर लग रही है झाड़ू। तो यहाँ पर डस्ट बहुत ज़्यादा, बालकनी खुली रहती है ना, तो यहाँ पर डस्ट बहुत आती है। तो ये हमने झाड़ू लगा ली। और शिवी के कपड़े पड़े थे, रात को सोती है तो सुसु वगैरह कर देती है, तो सारे कपड़े उसके निकाल कर फेंक दिए जाते हैं और दूसरे उसको पहना दिए जाते हैं, क्योंकि कपड़े उसके गीले हो जाते हैं। तो वो पड़े थे बेड के नीचे, तो हमने क्या किया, उनको हाथ पे ले लिया है। अब वो डाल दूँगी बाथरूम में धुलने के लिए, और इधर की झाड़ू वाड़ू लगा कर फिर इनके भी रूम की साफ़ सफाई कर लूँगी, पोछा ओछा लगा लूँगी। उसके बाद मैं नहाने चली जाऊँगी। तो यहाँ पर अभी हम नहाएंगे नहीं, क्योंकि अभी हमारा पूरा काम ही नहीं हुआ है, पोछा ओछा तो लगा ही नहीं है सही से। अभी तो हम झाड़ू ही लगा रहे हैं। और बालकनी में भी देख सकते हैं हमने सारा कूड़ा बालकनी में कर दिया है। और बालकनी में इसका क्या करूँगी, बालकनी में इसका सारा कूड़ा करने के बाद बालकनी में भी झाड़ू लगा लूँगी, ताकि जो बालकनी की गंदगी है वो इधर भी ना आए। तो देख सकते हैं आप, हवा चल रही थी तो बार बार कूड़ा उड़ उड़ कर कमरे में आ रहा था, इसीलिए ज़्यादातर इस कमरे का दरवाज़ा बंद ही रखती हूँ, ताकि ये कूड़ा मतलब अंदर ना आए बाहर का। तो ये सारा मैंने कर दिया है एक साइड में, उसको बाद में मैं उठा लूँगी। तो ये हमारा झाड़ू लग चुका है। उसके बाद मैं लेकर आऊँगी पोछा, इनके रूम में पोछा ओछा लग जाएगा। तो फिर और बाकी देखती हूँ। तो यहाँ पर मैं लेकर आ गई हूँ पोछा, तो इनका भी रूम साफ़ सुथरा हो जाएगा। तो उसके बाद में फिर हम लोग नहाएंगे और चाय पियेंगे, फिर शिवी आ जाएगी, फिर खाना पीना बाद में होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, हम पोछा लगा रहे हैं। तो ये हमारा पोछा खड़े होकर लगाने वाला है, बैठने वाला नहीं है। तो गोल पोछा रहता है ना, तो ये सिर्फ आगे आगे ही लग पाता है, जो कोने वगैरह होते हैं तो वो कोने में नहीं लग पाता। तो ये गोल पोछा है, तो इससे लगता तो बहुत ही साफ़ है, एकदम क्लीन। बट क्या होता है, जो कोने में ये जाता नहीं, क्योंकि ये गोल है। और चौकोल अगर होता तो कोने में चला जाता, बट पोछा तो ज़्यादातर इसी से लगता है। तो ये गोल वाला पोछा हमने लगाना स्टार्ट कर दिया है, क्योंकि मेरे घर में जो हम अपनी ननद के वहाँ हैं, जो मेरे घर का पोछा है वो थोड़ा सा चौड़ा है, तो उसको लगाने में हमारा आसानी पड़ता है। तो हम यहाँ पर दीदी के घर में हैं, तो यहाँ मैं सोचती हूँ, यहाँ मैं जितने दिन आई हूँ यहाँ भी अपना ब्लॉग भी डाल लूँगी, और काम भी हमारा हो जाएगा। और परमानेंट काम करूँगी ना, तो रूटीन भी मेरा बना रहेगा जैसे कि मैं करती थी, और थकान भी नहीं लगेगी। और फिर एक घर में जाएंगे एकदम से, तो फिर बहुत थकान सी लगेगी। तो काम वाम करते रहना चाहिए वैसे भी, और सेहत अच्छी रहती है काम वाम करने से, और सब कुछ अच्छा रहता है। तो रोग वोग नहीं होता है। जल्दी से सुबह उठना चाहिए और झाड़ू पोछा करना चाहिए और व्यायाम वगैरह करना चाहिए। तो अब यहाँ पर दीदी ने हमसे कहा था कि व्यायाम किया करो, तो सुबह पहले मैं उठती हूँ, व्यायाम करती हूँ। तो व्यायाम की मैंने इसमें वीडियो नहीं डाली है, और डायरेक्ट उठी थी और मुंह धोया था, उसके बाद में झाड़ू वाड़ू लगाना शुरू कर दिया था। तो यहाँ पर किचन में आई थी खाना वाना बनाने। तो यहाँ पे खाना हमारा बन गया था, रोटी बन गई थी, दाल बन गई थी, चावल बन गया था, सब बन गया था। शिवी आ गई थी स्कूल से। शिवी स्कूल से आने के बाद पढ़ रही थी, तो हमने कहा पहले पढ़ लो बेटा, उसके बाद में कुछ करना, खेलना तो बाद में। तो ये यहाँ पर पढ़ाई वढ़ाई करने लगी है, और पढ़ाई भी कर रही है, साथ साथ ये मस्ती भी करती जा रही है। तो आप देख सकते हैं
इनको ये ड्रेस निकालनी है ऑरेंज कलर की, तो आज ये ऑरेंज कलर की ड्रेस पहन के गई थी और अभी आई हैं, ड्रेस चेंज नहीं किया है, डायरेक्ट बैठ गई हैं पढ़ने। अब यहाँ पर ये करेंगी थोड़ी सी मस्ती, तो देख लो इनको बैठा रही हूँ। इनका ये सोच रही हूँ ड्रेस निकाल दूँ, तो ये निकलवा नहीं रही थी, तो अब ये बैठी है ड्रेस निकलवाने, तो इसकी मैं ड्रेस निकाल दूँगी। उसके बाद में इसको कपड़े दूसरे पहना दूँगी, तो यहाँ पर ड्रेस सिवी की निकल जाएगी, फिर कपड़े पे पहना देंगे। फिर यहाँ पे थोड़ी देर के बाद हम यहाँ पर करेंगे डांस और डांस की मस्ती। हो पानी लेवण में गई मन गड्ढा कच्चा सूट, पानी लेवण में गई मन गड्ढा कच्चा सूट, किरांडे 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 न्यू जल